नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। उत्तर प्रदेश के दोबारा से सीएम बनने के बाद से ही प्रदेश सरकार बेहद सक्रिय नजर आ रही है। यूपी के विकास से लेकर रोजगार और कई अहम मुद्दों पर बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। इसी क्रम में सरकार की कैबिनेट बैठक में सबसे अहम फैसला विधानसभा सत्र को 23 मई से शुरू करने के लिए लिया गया है। इस विधानसभा सत्र के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है। योगी सरकार 2.0 का ये पहला विधानसभा सत्र है, इसलिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी। इसमें विभिन्न योजनाओं के लिए बजट पेश किया जाएगा। बताते चलें, सरकार ने पिछले कार्यकाल में ही पेपरलेस बजट पेश करने की दिशा में कदम बढ़ाया था। ई विधान सिस्टम से सभी विधायकों को अवगत कराने के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया गया था और उन्हें टैबलेट भी दिया गया था। इसी क्रम में इस साल ई विधान सिस्टम लागू हो जाएगा। अब आइए आगे जानते हैं कि सरकार का ये बजट कैसा रहने की उम्मीद है। योगी सरकार 2.0 का ये पहला बजट है। इसे भाजपा के संकल्प पत्र पर आधारित होने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही उम्मीद है कि संकल्प पत्र की अन्य घोषणाओं को भी बजट के माध्यम से सरकार आगे बढ़ाएगी। आइए अब जानते हैं कि राज्यपाल द्वारा विधानसभा सत्र की बैठक बुलाने के संबंध में संविधान में क्या क्या प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्यपाल समय समय पर राज्य विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो कि वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा। साथ ही राज्यपाल को ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी देता है कि सदन को हर 6 महीने में कम से कम एक बार अवश्य आहूत किया जाए। वहीं अनुच्छेद 163 के अनुसार जब राज्यपाल अनुच्छेद 174 के तहत सदन को बुलाता है तो ये उसकी अपनी इच्छा के अनुसार नहीं बल्कि मंत्रिमंडल की सहायता और सलाह पर किया जाता है। अनुच्छेद 176 के तहत राज्यपाल विधानसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में और हर साल के प्रथम सत्र के आरंभ में विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्य की दशा में दोनों सदनों में अभिभाषण देता है। साथ ही विधानमंडल को उसके बुलाए जाने का कारण बताता है और अभिभाषण में शामिल विषयों की चर्चा के लिए समय नियुक्त करने के लिए उपबंध करता है। पर राज्यपाल द्वारा सदन बुलाए जाने के संबंध में कुछ अपवाद भी हैं, जैसे जब किसी स्थिति में ऐसा प्रतीत हो कि मुख्यमंत्री के पास सरकार चलाने के लिए आवश्यक सीटों का बहुमत नहीं है और विधानसभा के सदस्यों द्वारा मुख्यमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है, तब राज्यपाल अपने विवेक के आधार पर सदन को आहत करने के संबंध में निर्णय ले सकता है। राज्यपाल द्वारा विवेकाधीन शक्तियों के तहत लिए गए निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। राज्यपाल की भूमिका के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की बात करें तो साल 2016 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्यपाल की भूमिका के संबंध में समीक्षा की गई थी और इस संबंध में न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि सामान्य स्थितियों में जब मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद को सदन में पर्याप्त बहुमत प्राप्त हो तो ऐसे में राज्यपाल को अनुच्छेद 174 के तहत सदन को आहूत करने, स्थगित और भंग करने की अपनी शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से करना चाहिए। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने सदन को आहूत करने की शक्ति की व्याख्या राज्यपाल के कार्य के रूप में की है, न कि उसे प्राप्त शक्ति के रूप में। फिलहाल हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और यूपी से जुड़ी ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें बातें यूपी की।